Assalamu alaikum. This is Dr. Sajjad. In this video lecture, we would have a review about how a RAM could be programmed. Empirically हम इसको देखेंगे. Inside हमने पिछली वीडियो के अंदर देखा था कि किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग के थ्रू रैम को प्रोग्राम कर सकते हैं. यहाँ पर हमारे पास एक हमने एग्जांपल ले ली है कि डिज़ाइन द कॉम्बिनेशनल सर्किट यूजिंग ROM. The circuit accepts a 3-bit number as an input and gives a binary number equals to the square of the input. यानी कि हम उसको जो भी इनपुट देंगे उसका स्क्वायर हमें आउटपुट के ऊपर मिलेगा. तो हमारे पास इनपुट्स जो हैं वो 3 बिट की इनपुट्स हैं. इसका मतलब है कि मैक्सिमम हम 7 तक इसको इनपुट दे सकते हैं, यानी कि 7 डेसिमल 3 बिट से हम 7 डेसिमल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं. आउटपुट के लिए हमें कितनी बिट्स चाहिए होंगी, उसके लिए हमने देखना है कि 7 का जो स्क्वायर है वो एक्चुअली 49 है. अगर हम आउटपुट के लिए 5 बिट रखते हैं तो 5 बिट का मतलब है 2⁵5 हम 32 डेसिमल वैल्यू तक रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जबकि हमारा रिक्वायर्ड 49 है. तो हम एक बिट और बढ़ाते हैं, इसको 6 बिट करते हैं तो हमारे पास 64 वैल्यू तक हम शो कर सकते हैं. तो विद दैट सेटिस्फाई आवर कंडीशन कि अगर हमारी आउटपुट 6 बिट की हो तो हम उससे 3 बिट का स्क्वायर 3 बिट का स्क्वायर जो कि 49 है, 49 को हम 6 बिट के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो यहाँ पर हमने पहले इसका एक ट्रुथ टेबल बनाया जिसमें हमने तमाम इनपुट्स दिए फ्रॉम 000 टू 111. फिर हमने देखा 000 पे जो आउटपुट आएगा वो एक्चुअली 0 का डेसिमल होगा, तो हमने यहाँ पे 0 का बाइनरी रिप्रेजेंट कर दिया. B0 से लेके B5 तक 6 बिट हमारे पास हैं. 1 क्यूब का स्क्वायर 1 ही होगा तो हमने 1 का बाइनरी यहाँ लिख दिया. 2 का स्क्वायर 4 होगा तो ये 4 का बाइनरी आ गया रेड कलर से जो आपको नज़र आ रहा है. 3 का स्क्वायर 9 होगा तो 9 का बाइनरी रेड कलर में है. इसी तरह से 16, 25, 36 और 49. अब हमें इसके लिए ROM को डिज़ाइन करना है, तो इसके लिए हमें पता है कि हमारे पास जो एंड एरे है वो तो फिक्स्ड है, और एरे जो है उसको हम प्रोग्राम करेंगे अपनी नीड के हिसाब से. तो यहाँ पे हमने एक 3x8 लाइन डिकोडर लगाया. 3x8 लाइन डिकोडर में अगर ये 000 होगा तो 0 पे 1 होगा, बाकी सब पे 0 होगा. अगर 001 होगा तो फिर 1 के ऊपर 1 आ जाएगा, बाकी सब पे 0 होगा. जिस तरह से हमने पिछली विन क्यूपल की जब हमने वीडियो देखी थी तो विन क्यूपल की वीडियो के अंदर हमने एक 3x8 लाइन डिकोडर बनाया था. अब हम यहाँ पे इसके साथ और एरे फिक्स कर रहे हैं. हम यहाँ पे देख रहे हैं कि जो इसकी आउटपुट B0 है, B0 की वैल्यू वही है जो एक्चुअली C की वैल्यू है. यानी C 0 है तो B0 भी 0, C 1 है तो B0 भी 1, 0 0 1 1. तो हमने B0 को डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया C के साथ. फिर हमने देखा कि B1 मुसलसल 1 0 है तो B1 को हमने परमानेंटली 0 के साथ कनेक्ट कर दिया. फिर हमने देखा कि B2 जो है, B2 हमारा सिर्फ इस 2 के ऊपर 1 है और 6 पे 1 है, तो हमने 2 के ऊपर इसको कनेक्शन किया और 6 के ऊपर इसको कनेक्शन किया. बाकी ये जो लिंक है ये ओवरलैप्ड है, कनेक्टेड नहीं है. यानी हमने इस फ्यूज़ को इनेबल रखा और बाकी फ्यूज़ेस को ब्रेक कर दिया. B2 की B3 की हम बात करें तो B3 के अंदर हमने देखा कि 3 और 5 ये 1 है और बाकी सारे 0 हैं, तो हमने 3 को और 5 का फ्यूज़ अलाइव रखा, बाकी फ्यूज़ेस को ब्लो कर दिया. इसी तरह B4 के लिए 4, 5 और 7, तो 4, 5 और 7 के फ्यूज़ेस को अलाइव रखा, बाकी फ्यूज़ेस को ब्लो किया. B5 के लिए 6 और 7 है तो 6 और 7 के फ्यूज़ेस को अलाइव किया. अब यहाँ पे अगर आप देखें कि इसकी जो कॉम्बिनेशनल लॉजिक एक्सप्रेशन बनती है, B0 बराबर हो गया C के, B0 बराबर हो गया C के, B1 परमानेंटली 0 होगा. B2 के लिए हमने कहा कि B2 ये वाली बिट कब हाई होगी, ये ज़रा गौर से देखने वाली बात है कि ये वाली बिट कब 1 होगी, जब ये 0 1 0 होगा. 0 1 0 पे ये 1 होगा, बाकी सारे 0 होंगे. तो हमने 0 1 0
और ये वाली बिट कब हाई होगी, जब आपके पास 110 होगा, ए बी सी के ऊपर 110 होगा तो ये वाली बिट हाई होगी। तो हमने ए बी और सी का एक्सप्रेशन इसके साथ ज्वाइन कर दी। इसी तरह से B3 की जब हम बात करें तो जब 3 1 होगा और 5 1 होगा, और 3 कब 1 होगा, जब ये 0 1 1 होगा, और 5 कब 1 होगा, जब ये 0 1 0 1 होगा। तो हमने इसकी एक्सप्रेशन को भी आपस में से कनेक्ट कर दिया। इसी तरह से हमने B4 और B5 की एक्सप्रेशन बना दी। अब हम इसको एवेलुएट करते हैं इस एक्सप्रेशन के हिसाब से कि अगर ए बी सी तीनों ज़ीरो हैं तो सी ज़ीरो का मतलब तो ये हुआ कि सी ज़ीरो है तो बी नॉट भी ज़ीरो होगा, तो हमने बी नॉट को ज़ीरो कर दिया। B1 परमानेंटली ज़ीरो है तो हमने इसको ज़ीरो कर दिया। B2 की वैल्यू, इसमें A और B और C, ये B अगर ज़ीरो है तो ये वाला पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया, यहाँ पर A और B ज़ीरो है तो ये वाला पूरा फैक्टर ज़ीरो हो गया, तो यहाँ से B2 की वैल्यू भी ज़ीरो हो गई। इसी तरह अगर A B C को इस एक्सप्रेशन में डाला जाए 0 0 0 को, तो इसका आउटपुट भी यहाँ पे ज़ीरो आता है। इसी तरह B4 और B5 का, तो इसका अगर बाइनरी निकालें तो ये बनता है ज़ीरो। फिर अगर आप करते हैं 0 0 1, 0 0 1 को इन एक्सप्रेशंस के अंदर डालें, यानी C 1 है तो B नॉट 1 हो गया, A और B ज़ीरो है तो A और B ज़ीरो के होने पे ये वाली एक्सप्रेशन, बाकी ये दोनों ज़ीरो हो जाएंगे, तो बाकी वैल्यू ज़ीरो हो गई B3। इसी तरह B4 अगर आप इसमें रखें तो B4 की वैल्यू 0 0 1 इस B4 की एक्सप्रेशन में डालेंगे आप, तो उसका आंसर भी आपके पास ज़ीरो आता है। इसी तरह B5 के लिए, तो इसको अगर आप डेसिमल में कन्वर्ट करें तो ये बनता है 1। फिर A B C की वैल्यू 0 1 0 जब आप इस एक्सप्रेशन के अंदर इन तमाम एक्सप्रेशन में रखेंगे तो उसका आपको आउटपुट मिलेगा 0 0 0 1 0 0 विच इज़ एक्चुअली इक्वल्स टू 4। तो हमने इसको वेरीफाई किया कि इस इनपुट्स को अगर इस एक्सप्रेशन में डाला जाए तो आपके पास ये मैप बनता है, जो कि 0 पे 0 आ रहा है, 1 पे 1, 2 पे 4, 3 पे 9, 4 16, 5 25, 6 36, 7 49। तो इस तरीके से हमने देखा कि अगर हम एक ये सर्किट अगर बनाते हैं जिसकी ये लॉजिक एक्सप्रेशन बनेगी, तो इसकी इनपुट्स 3 बिट वैल्यू होगी और आउटपुट इसका एक स्क्वायर आ रहा होगा।